हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया वन। मैं हूं अनामिका और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं गाइड बुक के बारे में। गाइड बुक के बारे में डिटेल से बताने वाली हूं एंड टेक्स्ट बुक एंड गाइड बुक में डिफरेंस बताने वाली हूं। क्योंकि गाइज एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था, तो उसमें कमेंट आए थे कि मैम टेक्स्ट बुक और गाइड बुक में डिफरेंस क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइड बुक एंड टेक्स्ट बुक। आप इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को लेकर आ गई हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, गाइड बुक को जानने से पहले सबसे पहले हम उसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। तो गाइड बुक को हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शक पुस्तक। गाइड बुक जो होती है गाइज, वो दो शब्दों के मेल से बनी है, गाइड और दूसरा है पुस्तक, ठीक है। गाइड का हिंदी मीनिंग होता है मार्गदर्शन और बुक का हिंदी होता है पुस्तक, ठीक है। गाइड गाइड हम उस किसे कहते हैं, गाइड से मतलब ही होता है गाइज गाइड करने वाला, ठीक है, जो आपको गाइड करे, ठीक है। तो गाइड का हिंदी मीनिंग होता है राह बताने वाला, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, सलाहकार, रहनुमा, अगुवाई करना एंड नेतृत्व करना, ठीक है। ये सारे गुण क्वालिटी एक ऐसी पुस्तक में सम्मिलित होती है, उसी को हम गाइड बुक कहते हैं। और एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़कर ये सारे गुण और क्वालिटी का पता चलता है, उसे ही हम गाइड बुक कहते हैं, ठीक है। जिसे पुस्तक का हिंदी मीनिंग ही होता है जिसे पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति हो। जब आप ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिससे पढ़कर ये सारी चीज़ों की ज्ञान की प्राप्ति हो, उसी को हम गाइड बुक कहते हैं, ठीक है गाइज। आपके लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर गाइडलाइनर होंगे, ठीक है। चाहे आपके फैमिली मेम्बर से हों या टीचर गुरु हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में, गाइडलाइनर की आवश्यकता जरूर पड़ती है लाइफ में, ठीक है। जो आपको राह बताए, मार्गदर्शक बने, पथ प्रदर्शक बने, आपका सलाहकार हो, छोटे बड़े कामों में आपका सलाहकार बने, सलाह ले, सलाह दे, ठीक है। जो आपको अगुवाई करे, आपका नेतृत्व का विकास करे, ये सारी ऐसी ही नॉलेज जो आपको पुस्तक से मिलती हो, तो उसी को हम गाइड बुक कहते हैं। गाइड बुक जो होता है गाइज, गाइड बुक में सारी चीज़ें संग्रह होती है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कल्चर, ठीक है, नक्शा, दिशा निर्देश, वो सारी चीज़ें आपको पुस्तक में मिलती है, वो पुस्तक गाइड बुक कहलाती है। गाइज, अगर गाइड बुक एक पुस्तक का नाम है, आपने अगर पढ़ा होगा तो जान रहे होंगे कि गाइड बुक एक आके नारायण का नोवेल है, उसमें उस पुस्तक का नाम ही है गाइड बुक, ठीक है। उस गाइड बुक में आपको ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है। आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, उसमें पढ़ने से यही सारी नॉलेज मिलती है कि आपको ए से जेड तक नॉलेज मिलती है। गाइड बुक में हर एक तरह से नॉलेज आपको गाइड बुक में मिलती है, ठीक है। तो चलिए सिंपल से हम गाइड बुक को समझ लेते हैं कि गाइड बुक जो होती है गाइज, एजुकेशन क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और चलिए पाठ्य पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक भी है गाइज, दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है पाठ्य और दूसरा है पुस्तक, ठीक है। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य तथा पुस्तक का अर्थ होता है पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। गाइज, मैंने पाठ्य पुस्तक पर एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप वो देख सकते हैं। आपने 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ी होगी, तो उसमें आपने जो पुस्तक पढ़ी होगी वो आपका टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है। और गाइड बुक जो होती है गाइज, वो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होती है और आवश्यकता पड़ती है गाइड बुक की, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो 10th क्लास में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। कि 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है। तो ये सारी विषयों की अलग अलग पुस्तक होती है, जिसमें सिर्फ समरी दिए होते हैं और क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। उसे पढ़ने के लिए आपको शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है और
एक ऐसे अनुभवी की आवश्यकता पड़ती है जो आपको हर तरह से गाइड करे। जो क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो, उस क्वेश्चंस को बताने वाले आपको ऐसे व्यक्ति मिले जो आपको उस क्वेश्चंस में एक्सपर्ट हो, ठीक है, चाहे टीचर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर से हो, जो आपके वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो वो होती है टेक्स्ट बुक और गाइड बुक। जब हम 10th क्लास की गाइड बुक लेते हैं तो उसमें क्या होती है गाइज कि ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसका संग्रह होता है गाइड बुक, ठीक है। एक ऐसी पुस्तक जिसमें सारे सब्जेक्ट का संग्रह होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं और आप एक पुस्तक जहाँ मन वहाँ ले जा सकते हैं। जौन विषय आपको पढ़ने का मन है, जो विषय पढ़ने का मन है, आप वो विषय पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसमें जो होती गाइड आपको टेक्स्ट बुक की तरह ही दिए होते हैं, प्लस में आपको कठिन वर्ड जो होते हैं, ठीक है, जटिल वर्ड होते हैं, उसको ट्रांसलेट भी करके बताया होता है। और उसको बिना गाइडलाइनर की और बिना टीचर की, बिना ट्यूशन की, बिना कोचिंग के आप स्वाध्याय से आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गाइड बुक में जो होती है उसमें समरी से लेकर के आपके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व मिलते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है और जहां आप जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। गाइड बुक आपको टीचर की आवश्यकता पूरी करेगी, एक ट्यूशन की आवश्यकता पूरी करेगी और आपको कोचिंग की आवश्यकता पूरी करेगी गाइड बुक, जो आपको हर तरह से गाइड करती है, उसी को हम गाइड बुक कहते हैं। चलिए हम गाइड बुक और टेक्स्ट बुक में अंतर जान लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइड बुक एंड टेक्स्ट बुक। गाइड बुक जो होती है गाइस, यह अध्यापक एवं छात्रों को मार्गदर्शन करने का कार्य करती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक होती है, यह अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। गाइड बुक है जिसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली करने का विकास करती है, ठीक है, विकास होता है गाइड बुक से। इसमें छात्रों का कल्पना शक्ति का विकास होता है। टेक्स्ट बुक के बारे में ज़्यादा माइंड लगाना पड़ती है, ज़्यादा सोचना पड़ता है और इससे आपका कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह किसी विशेष विषय के बारे में उपयोगी जानकारी देती है। गाइड बुक जो होती है किसी विशेष विषय के बारे में आपको जानकारी देती है। और गाइड बुक जो टेक्स्ट बुक जो होती है गाइज, वो शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने में सहायक होती है। फोर्थ है, इसमें अलग अलग विवरण और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी नक्शे शामिल होते हैं, जबकि टेक्स्ट बुक है गाइज यह ज्ञान की अवधारक होती है। फिफ्थ गाइज हम देख लेते हैं, इसमें स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। गाइड बुक जो होती है आपके रीति रिवाज स्थानीय की जानकारी प्रदान होती है। यह समस्त छात्रों को समेकित अध्ययन करवाने के लिए उपयोगी सामग्री है। जो टेक्स्ट बुक है गाइज वो समस्त सामयिक छात्रों को अध्ययन करने में उपयोगी होती है। मतलब एक कक्षा में जाकर आप बहुत सारे मिल करके पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक को, ठीक है। 6 है, किसी कक्षा के सभी विषयों का संग्रह होता है। ये किसी कक्षा के सभी विषयों का संग्रह होता है गाइड बुक। इसमें किसी कक्षा के एक विषय के बारे में जानकारी होती है। टेक्स्ट बुक में आपको किसी एक ही विषय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप ले लेते हैं 6th क्लास के साइंस, तो आपको साइंस के बारे में ही आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। आपको जियोग्राफी के उस बुक में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। जबकि गाइड बुक में होती है गाइज वो सारे सब्जेक्टों का संग्रह होती है। तो आप अगर गाइड बुक लेते हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, साइंस, संस्कृत, वो सारी चीज़ों का आप उसमें पढ़ सकते हैं उस बुक से, ठीक है गाइस। आई होप आप इस वीडियो में आप क्लियर हुए होंगे कि गाइड बुक किसे कहते हैं और टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।